Already, yes. Now Yes, see, sir. last time we have done about alkenes. Alkenes आपका हो गया था. Now we proceed towards alkenes. अब बात करेंगे आपके alkenes पर, ठीक है. अल्कीन्स की नेमिंग कैसे करते हैं? तो अल्कीन्स, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर एंड अमाइंस, ये सारी चीजें आज खत्म करनी है, ठीक है. तभी जाके नेमिंग पोर्शन खत्म होगा. उसके बाद कॉमन नेमिंग बचेगा, वो हम लोग बाद में करेंगे. तो आईयूपीएससी नेमिंग अल्कीन्स. अल्कीन्स का एक और नाम होता है, वी कॉल्ड एज ओलिफिन्स. इन्हें क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स. ओलिफिन्स का मतलब होता है दैट इज ऑयल प्रोड्यूसिंग. ऑयल प्रोड्यूसिंग. सबको क्लियर हो रहा है ना बेटा? तो ऑयल प्रोड्यूसिंग फैमिलीज Yes, sir. इनको कहा जाता है. ऑयल प्रोड्यूसिंग मींस दे प्रोड्यूसेस ऑयल्स, ठीक है. जब इनकी जनरल फॉर्मूले की बात करें हम लोग, दैट इज जनरल फॉर्म या इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा दैट इज CnH2n. मतलब यहाँ पर कार्बन नंबर और हाइड्रोजन नंबर जो होते हैं वो डबल होते हैं. मींस हाइड्रोजन नंबर इज डबल द कार्बन नंबर, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है. तो बेटा अगर फर्स्ट मेंबर की बात करें, इसकी फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर कौन होगा इसका? याद रखना, डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल एटम पे कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो आपको मिनिमम 2 एटम तो चाहिए, 2 कार्बन चाहिए ताकि ये एग्जिस्ट करे. तो फर्स्ट मेंबर जो होगा, याद रखना, इसका फर्स्ट मेंबर हैज 2 कार्बन. उसके पास 2 कार्बन होना जरूरी है कि फर्स्ट मेंबर के पास आपके पास 2 कार्बन एटम होगा. तो फर्स्ट मेंबर जो बनेगा इसका, वो बनेगा C2H4. अगर सेकंड मेंबर की बात करें तो सेकंड मेंबर कौन होगा इसका? बस n+1 करते चलो बेटा, सीधा सा. जो मेंबर पूछा है उसमें 1 प्लस ऐड करते चलो तो आपका काम हो जाएगा. तो इट इज C3H6. उसी से थर्ड मेंबर की बात करेंगे तो इट इज C4H8, ठीक है. तो देखो, हम रूल्स की अगर बात करते हैं तो हमने कहा है कि कभी भी कोई भी चीज हमें फॉलो नहीं करना, हमें सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करना है. पहला हमें स्टेप फॉलो करना होता है दैट इज, क्या बात करें बताओ बेटा? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? चेन बनाएंगे, ठीक है. सेकंड हम बात करेंगे दैट इज, सेकंड रूल इज नंबरिंग. सेकंड आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है. थर्ड, पुट अकॉर्डिंग टू नेमिंग फॉर्मूला. पुट अकॉर्डिंग टू नेमिंग फॉर्मूला, ठीक है. मैं आपको 2 फॉर्मूला दूंगा यहाँ पे, एक होगा नेमिंग फॉर्मूला, एक होगा आपका अलग जनरल फॉर्मूला, ठीक है. तो पुट अकॉर्डिंग टू नेमिंग फॉर्मूला, आपको नेमिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करनी है. नेमिंग फॉर्मूला, ठीक है. अब इसमें भी मैं चेन के 2 रूल्स बता चुका हूँ. चेन वो होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है. हमने कभी ये नहीं कहा कि चेन स्ट्रेट होनी चाहिए या चेन टेढ़ी होनी चाहिए, कैसे भी हो. हम बस एक बात कहेंगे, चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है. अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर लो. चेन वो होती है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आए. मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आते हुए मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आपके आए, ठीक है. वो होती है चेन. मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आर कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो वो आपके होनी चाहिए चेन के अंदर, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं अल्कीन्स की नेमिंग. तो बेटा अल्कीन्स की नेमिंग के लिए जो नेमिंग फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, द नेमिंग फॉर्मूला, वो कौन सा होता है? द नेमिंग फॉर्मूला इज, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ अल्काइल प्लस अल्क प्लस नंबर ऑफ ईन, ठीक है. ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे. अब इस फॉर्मूले को कैसे समझना है, कैसे काम करना है, वो चीज देखिए आप. देखिए बेटा, सबसे पहली चीज है, ये चीज लगती है साइड ग्रुप के लिए. दिस इज फॉर द साइड ग्रुप, ठीक है. साइड ग्रुप में आपके कौन कौन सा आ जाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, प्रीफिक्स आ जाते हैं, वो सारी चीजें. अल्क जो होगा, इट इज यूज फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन चेन. मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन चेन. और इन जो होगा, इट स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड, ठीक है. तो एग्जाम में बेटा क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो कि आपको इसका नेमिंग करना है या फिर इसका नेमिंग करना है, ठीक है. मैं हाइड्रोजन अवॉइड करके बात कर रहा हूं, तुम्हें समझ में आ गया होगा आई थिंक. या फिर इसका नेमिंग करना है, ठीक है. तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसमें, तो बड़े ध्यान से समझिए. सबसे पहला काम होगा चेन बनाए. फर्स्ट चेन बन गई आपकी. अब नंबरिंग की बात आती है. तो नंबरिंग या तो इधर से करो या फिर इधर से करो, कहीं से भी करो. यहाँ 2 कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है. अब आता है थर्ड, पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. तो चेन के बाहर कोई ग्रुप दिखाई दिया, ये जो आपकी रूट चेन बन गई, इसको रूट चेन कहेंगे या चेन कहेंगे हम. दिस चेन के बाहर आपको कोई कार्बन कंपाउंड नहीं दिखाई दिया, इसलिए ये चीज हट गई आपकी.
अब आओ आगे, अल्क। अल्क कितने कार्बन का है? 2 कार्बन के लिए क्या लगता है बेटा? एथ। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करना है? नंबर ऑफ इन, याद रखो आप ऐसे जा रहे हो इन दिस डायरेक्शन, तो जिस कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड आएगा उस कार्बन का नंबर लिखा जाएगा, तो वी कॉल्ड एज एथ 1 इन। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना चाहिए आपको। इसको कई बार इथीन भी कह देते हैं हम लोग, इथीन। ठीक है, सिमिलरली इसकी बात करें, चेन बनाएंगे। ठीक, अब नंबरिंग करेंगे। नाउ नंबरिंग का रूल समझिए। नंबरिंग वहां से की जाती है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप नियर बाय है। तो इस केस में आप देखोगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नजदीक आ रहा है? अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, देखो मैं दो तरह से नेमिंग करता हूँ। अगर मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ तो 1 2 3 यहाँ पे किया। अगर मैं इस डायरेक्शन से जाता हूँ 1 2 3, तो आप देखोगे सेकंड के बाद में यहाँ डबल बॉन्ड आया, और यहाँ पे फर्स्ट के बाद अगर मैं इस डायरेक्शन से जाता हूँ तो फर्स्ट के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ तो सेकंड के बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो कौन सी डायरेक्शन से होना चाहिए, ब्लू या फिर पिंक? ब्लू। ब्लू। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आपको हमेशा नियर बाय आने चाहिए। गॉट इट? तो ये रूल्स था आपका किसका? दैट इज डबल बॉन्ड के। तो बेटा आपका ब्लू वाला सजेस्ट सही होगा, जबकि ये जो होगा पिंक वाला वो गलत होगा आपका। तो नंबरिंग जो होगी इसकी वो इस डायरेक्शन से होगी। इज इट क्लियर? तो नंबरिंग का रूल क्या है? नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप या साइड ग्रुप नजदीक आए। ठीक है, तो अब नेमिंग करते हैं। चेन के बाहर इसमें कुछ नहीं है, अंदर आ जाओ। अल कितने कार्बन का है? तो हम बोलेंगे प्रॉप 3 कार्बन का है। मैक्सिमम कार्बन इन द चेन 3 कार्बन। फिर नंबर ऑफ इन, नंबर ऑफ इन देखनी है। नंबर ऑफ इन के लिए क्या करेंगे? 1 के बाद आप ऐसे जा रहे हो तो 1 के बाद डबल बॉन्ड है तो 1 इन, इसका नाम हो गया प्रॉप 1 इन, या सिंपली आप इसको कह सकते हो प्रोपीन। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 3 4 हमेशा लिखना पड़ेगा। अब इस कंपाउंड की बात करते हैं। इस कंपाउंड में ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे रखा है आपको। इसमें सबसे पहले ये पहचानो, देखो इसका स्टार्टिंग एंडिंग क्रॉसिंग बेंडिंग हर पॉइंट कार्बन होता है। ठीक है, तो इसमें कार्बन देख लेते हैं 1 2 3 4। एक कोई भी स्ट्रेट चेन पकड़ लो जो आपको लंबी लग रही हो, उसको स्ट्रेट बना लो। 1 2 3 4, तो आपके पास 4 कार्बन दिखे, 1 2 3 एंड 4। लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड दिखा, और सेकंड पे यहाँ पर ये दिखा। अब आती है बात इसकी चेन की। अब चेन कैसे बनाए? याद रखो चेन बनाते हुए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपके चेन में आने चाहिए। ये बात तो श्योर है कि डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, आप ऐसे जा सकते हो या फिर आप ऐसे जा सकते हो स्ट्रेट। आप कैसे भी जाओ, 4 कार्बन की ही मैक्सिमम चेन बनी, तो मैंने ऐसे ले लिया। अब नंबरिंग की बात करते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो? तो नंबरिंग के लिए देखो, अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, इस कार्बन को 1 मानता हूँ, ठीक है सपोज कीजिए, तो 1 के बाहर कुछ नहीं है, एक सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ तो इसको 1 मानता हूँ, तो 1 के पास क्या है? बाहर कुछ नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कॉम्पिटिशन हुआ, जीतेगा कौन? जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो। मैंने फंक्शनल ग्रुप का आपको रिएक्टिविटी लिखाई है, उसमें देखो जरा आप, डबल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी पे है देन द सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो नंबरिंग आपकी होगी ये। इज इट क्लियर? नंबरिंग आया समझ में बेटा? यस सर। अब बात करते हैं चेन के बाहर की। अब देखो चेन के बाहर क्या ग्रुप है आपके पास? इस बार दिखाई दे रहा है आपको चेन के बाहर ये चीज दिखाई दे रहा है, तो इसको बेटा बाहर निकालो और देखिए जरा ये है क्या। तो सी डैश दिखा, मिथाइल। CH3 डैश है, मिथाइल। तो दिस मिथाइल। कॉल्ड एज मिथाइल। आई होप आपने पहले भी तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर, कि ये जो साइड ग्रुप है ये 3 किस मिथाइल। कार्बन पर है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? 3 मिथाइल, दैट इज 3 मिथाइल। चेन के बाहर की नेमिंग होगी, चेन के अंदर आ जाओ। अल के कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है, तो हम बोलेंगे इसको ब्यूट। उसके बाद ब्यूट। नंबर ऑफ इन, डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है? तो 1 के बाद में आ रहा है ना डबल बॉन्ड, 1 इन, इसका नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। इज इट क्लियर? नो सी, अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, सपोज कीजिए एक कंपाउंड ये दिया आपको, ठीक है, तो इसकी नेमिंग क्या होगी? लेट अस से कि इस बार हम लोग, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो पहले इसको करते हैं, सेकंड वाले को। जरा इसमें चेक कीजिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन सीधे सीधे बना लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
ठीक है। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना दिया, और यहाँ सेकंड कार्बन पे बाहर की तरफ एक कार्बन दिख रहा है आपको, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन अगर बात करें, नो मैटर आपको दिख रही है कि यही दिख हो रही है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो। लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम आने चाहिए। अब यहाँ पे मेन चीज होगी नंबरिंग की। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? तो बेटा दो पॉसिबिलिटी है। अगर हम देखते हैं, देखो आपको नंबरिंग में दोनों रूल्स बताता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आया डबल बॉन्ड और सिक्स पोजीशन पे आया आपके पास क्या, एक कार्बन ग्रुप CH3- मिथाइल ग्रुप आया। अगर मैं दूसरे डायरेक्शन से स्टार्ट करता हूँ, सपोज करो कि मैं इस डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ, इन डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आप देखोगे सेकंड पोजीशन पे आया मेरे पास मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और फिफ्थ पोजीशन के बाद में आया मेरे पास डबल बॉन्ड, फिफ्थ पे डबल बॉन्ड। तो हमें किस चीज को पहले चेक करना है? हमें क्या मिथाइल ग्रुप को चेक करना है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करेंगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद अल्काइल ग्रुप आता है। तो अल्काइल ग्रुप तो बहुत लास्ट में रखा गया, अल्काइल ग्रुप से सब बड़े होते हैं, ये मान के चलना, सबकी प्रायोरिटी इससे बड़ी होती है, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी की बात करें तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइल ग्रुप से काफी ज्यादा प्रायर रखे जाते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो हम अल्काइल ग्रुप को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? डबल बॉन्ड को देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ से नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड देखोगे आप, यहां से नजदीक आया और यहां से क्या हुआ आपका, दूर जा रहा है। यहां से आप देखोगे इस डायरेक्शन से, ब्लू डायरेक्शन से देख रहे हो तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, अगर मैं रेड वाले से देख रहा हूं तो फिफ्थ पोजीशन पे आया है। गॉट इट? कहानी समझ में आई कि क्यों डबल बॉन्ड को देख रहे हैं, अल्काइल ग्रुप को क्यों नहीं देख रहे हम लोग? क्लियर हुआ बेटा? नाउ ये दो केसेस और देखिए आप ध्यान से। इस केस में देखते हैं हम लोग कि चेन आपकी नो मैटर ये बन गई, ठीक है। नेमिंग की बात अलग है, पहले नंबरिंग करना सीखो। अब आप देखो कि सेकंड पोजीशन पे अगर इस डायरेक्शन से जा रहे हो, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, और इस पोजीशन से आ रहे हैं तो थर्ड पोजीशन पे आपको अल्काइल ग्रुप दिख रहा है। तो पहले तो कंपेयर करते हैं फर्स्ट को, कि फर्स्ट कार्बन को देख लो, दोनों साइड से कुछ नहीं है। फिर सेकंड कार्बन को देखो, सेकंड कार्बन पे यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कॉम्पिटिशन हुआ, जीता सेकंड डबल बॉन्ड। तो आपने कहा कि नंबरिंग इस डायरेक्शन से स्टार्ट होगी। अब इस केस की बात करेंगे। इस केस की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। इस डायरेक्शन से अगर आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। सेकंड पोजीशन पे आते हैं, सेकंड पोजीशन पे देखेंगे तो इस पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अगर सेकंड पोजीशन पे यहाँ से देखेंगे तो इस पर सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो सिमिलर हो गया, इसके बेसिस पे बात नहीं कर सकते। लेकिन इसके साइड ग्रुप में भी कुछ है, तो नंबरिंग इसमें होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ सी बेटा, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आया डबल बॉन्ड, अगर मैं इस डायरेक्शन से आता तो भी थर्ड पोजीशन पे आया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के बेसिस पे नहीं बात की हमने, किसके बेसिस पे बात की? अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे बात की यहाँ पर। तो आपको डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन से कैसे हमें बात करनी है। ऑलराइट, कंपाउंड। तो देखो आपकी चेन ये थी, अब इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा? सिंपल सा, नंबर ऑफ अल्काइल प्लस अल्क प्लस नंबर ऑफ ईन, नंबर ऑफ ईन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखा जाएगा साइड चेन के लिए। साइड को दिख रहा है, चेन बनाने के बाद दिख गया ये साइड है, और इसको बाहर निकाल के देखा आपने, ये ऐसा दिखाई दिया। इसका नाम क्या है बेटा? वी कॉल्ड एज मिथाइल। मिथाइल। तो सबसे पहले मिथाइल का होगा, नंबर दिया जाएगा किस कार्बन पे जुड़ा है, तो हम बोलेंगे 6 मिथाइल। चेन की बाहर की नेमिंग हो गई, चेन के अंदर आ जाओ। चेन के अंदर आएंगे तो मैक्सिमम कार्बन कितने हैं बेटा? 7 है, तो 7 के लिए लगेगा हैप, ठीक। उसके बाद हम बोलते हैं दैट इज 2 के बाद में ईन है, तो नंबर ऑफ ईन, तो 2 के बाद में ईन है, तो वी कॉल्ड एज 6 मिथाइल हैप 2 ईन। क्लियर? ठीक है, इस एग्जांपल को मैं आगे लेता हूँ। नाउ सी, अब कुछ थोड़े से डिफरेंट एग्जांपल्स, जिसमें पहले मैं आपको करवाता हूँ अल्काइंस और उसके बाद मिक्स करवाऊंगा आपको। अल्काइंस, अल्काइंस का मतलब होता है, वंस अगेन इट इज आल्सो कॉल्ड एज ओलिफिन्स। इसे ओलिफिन्स कहा जाएगा। ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग। ऑलराइट, नाउ जो अल्काइंस होते हैं इनका जो जनरल फॉर्मूला है, दैट इज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n -2, ठीक है। CnH2n -2 मतलब हाइड्रोजन नंबर कार्बन के डबल से 2 कम होगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर को बताएगा। ऑलराइट, नंबर ऑफ कार्बन को बोलेंगे हम लोग दैट इज अल्काइंस। अब जरा बात समझिए, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट मेंबर इसका जो होगा दैट इज 2 कार्बन,
तो C2H कितने होंगे? देखो 2 का डबल करेंगे 4, 4 माइनस 2 दैट इज 2, C2H2। सेकेंड मेंबर की बात करेंगे तो कितना होगा? C3। भाई जैसे डबल बॉन्ड एक कार्बन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वैसे ट्रिपल बॉन्ड भी एक कार्बन पे कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको मिनिमम 2 कार्बन चाहिए फॉर होल्डिंग द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? डबल करो इसका, 3 का डबल 6, 6 माइनस 2 दैट इज 4। थर्ड मेंबर की अगर बात करेंगे तो थर्ड मेंबर आएगा C4H, डबल कीजिए 8, 8 माइनस 2 6, एंड दैट इज हाउ द फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंबर आर डिनोटेड। अब इनकी नेमिंग की बात करते हैं। नेमिंग के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? लेट्स सी। सेम लाइक अल्काइल दैट इज अल्कीन्स, तो हम पहले करेंगे नंबर ऑफ अल्काइल प्लस अल्क प्लस नंबर ऑफ आयन। आयन वर्ड इज यूज फॉर, या आयन सफिक्स इज यूज फॉर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करना है? पहले देखा जाएगा चेन के बाहर, दिस इज फॉर द साइड ग्रुप। ठीक है, अदर देन द हाइड्रोजन। अल्काइल की अल्क, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, और आयन स्टैंड्स फॉर ट्रिपल बॉन्ड। ऑलराइट, नाउ डू सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको ये दे दिया, जैसे एग्जांपल और लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से 3 एग्जांपल करते हैं फर्स्ट। चलिए, फर्स्ट केस में अगर बात करें हम लोग तो क्या होगा? पहले चेन बनाएंगे। हमेशा 3 स्टेप फॉलो करने हैं। चेन बनाना है, नंबरिंग करना है। अब 2 कार्बन में नंबरिंग कहीं से डिसाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, एंड पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। चेन के बाहर कुछ नहीं दिखाई दिया, अंदर घुसो। अल्क, मैक्सिमम कार्बन 2 है तो वी कॉल्ड एज एथ। उसके बाद नंबर ऑफ आइन, जिस कार्बन के बाद में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आता है उसका नंबर दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज 1 आइन। इसको बोलते हैं इथाइन, वी कॉल्ड एज इथाइन। सिमिलर फॉर दिस, चेन बनाएंगे। चेन होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आप देखोगे कि इसमें किसी डायरेक्शन से कर लो आपके सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है, इधर से भी करोगे तो भी सेकंड पे। जब आपके दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आता है तो डायरेक्शन कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब चेन के बाहर इसमें भी कुछ नहीं है, अंदर आएंगे। अल्क, मैक्सिमम अल्क 4 कार्बन का है तो वी कॉल्ड एज ब्यूट। नाउ नंबर ऑफ आइन, ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? नाउ इट इज ऑन 2 आइन, तो ब्यूट 2 आइन इज द नेम। अब इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा हमको? पहले अपने फॉर्मूले में लाएंगे एंड देन आफ्टर वी विल डू द नेमिंग। तो जरा देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। सीधे सीधे 5 कार्बन बनाओगे, 1 2 3 4 5। लास्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। नाउ 1 2 3, 1 2 3 कार्बन पे ये है। ठीक है बेटा, अब इसकी चेन बनाएंगे। चेन कौन सी बनेगी? देखते हैं बेटा, 1 2 3 4। अगर ऐसे जाते हैं तो 4 कार्बन की बन रही है। अब सीधे जाते हैं, 1 2 3 4 5, सीधे जा रहे हैं तो 5 कार्बन की बन रही है। तो चेन मस्ट बी ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो चेन होगी आपकी ये। अब आती है नंबरिंग की बात। नंबरिंग के लिए आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा? इसके फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसके फर्स्ट कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है। फर्स्ट पे डिफरेंस दिख गया। अब दोनों में से बड़ा कौन? तो आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड इज मोर प्रायर, तो इसलिए हम लोग इसको 1 देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। क्लियर? नाउ अब नेमिंग करते हैं। नेमिंग के लिए सबसे पहला चीज, चेन के बाहर देखिए। चेन के बाहर आपको इस बार ये दिखाई दिया, तो इसको बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं ये क्या है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज मिथाइल, इसको हम मिथाइल कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नंबर किस पोजीशन पे है, तो हम बोलेंगे इट इज ऑन 3 मिथाइल। तो ये हो गया आपका 3 मिथाइल। फिर देंगे अल्क, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। भाई चेन के बाहर की नेमिंग होगी तो अंदर आइए, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को लगेगा पेंट। उसके बाद 1 आयन, 1 के बाद में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 1 आयन। क्लियर हुआ? नाउ नाउ वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चंस जो आपके आते हैं, मिक्स क्वेश्चंस अंशी ताई की लाइटें ताई मारेंगी। like this. Yes, mute yourself. First is this, second compound is one. All right, अब इनकी नेमिंग कैसे स्टार्ट होगी, that you have to understand. Third compound is, I'm giving you this one. All right, and the fourth compound I'll give you this one.
नाउ सी, चेक करते हैं वन बाय वन। आपको पहले एक रूल बता देता हूं। दैट रूल इज व्हेन मोर देन वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कम्स, देन क्या होगा? जब एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है, उस केस में A is prefixed, A is suffix, suffix after अल्क, after अल्क, कि अल्क के बाद में A सफिक्स आ जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? पहले हम लिखते हैं साइड के लिए नंबर ऑफ अल्काइल, फिर लिखते हैं अल्क चेन के अंदर कितने कार्बन, और उसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ, दैट इज इन और आइन। ठीक है, नंबर ऑफ इन या फिर आइन, जो भी होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। या तो डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड के लिए इन लिखेंगे, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए आइन लिखेंगे। ठीक है, अब जरा बड़े ध्यान से समझना इस बात को। देखिए बेटा, फर्स्ट थिंग, पहले बना ये चेन, ये बनेगी नो मैटर। नाउ फर्स्ट कार्बन की बात करें, फर्स्ट ये ले लेते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ डायरेक्शन कोई भी हो नंबरिंग की कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपने नंबरिंग किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर दी। ऑलराइट, नाउ अब बात आती है चेन के बाहर। क्या चेन के बाहर कुछ है? हम बोलेंगे नहीं, इस बार कुछ नहीं है। चेन बनाओगे तो समझ में आएगा चेन के बाहर कुछ दिखाई दिया ही नहीं, हाइड्रोजन को छोड़कर बस। चेन के बाहर हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है, तो उस चीज को हटा दो। आगे चलो, अल्क, अल्क कितने कार्बन का बेटा? 5, तो 5 के लिए हम बोलेंगे डेट इज पेंट। उसके बाद नंबर ऑफ इन या आइन, तो यहाँ पर 1 के बाद में इन है और 4 के बाद में इन है, तो हम बोलेंगे 1 4, 2 बार लिखा है इसलिए डाई इन। याद है रूल? जब एक से ज्यादा ग्रुप सेम ग्रुप एक साथ आ जाते हैं तो हम उसकी पोजीशन लिखते हैं और डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका नाम हो गया पेंट 1,4 डाइइन। क्या ये सही है? जी नहीं, हमने कहा कि डबल बॉन्ड 2 बार आए तो अल के बाद में ए वर्ड यूज हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा 1,4 डाइइन। इज इट क्लियर? यस, यस सर, यस सर, यस सर। अब इसकी बात करें। ठीक है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होनी है? लेट्स सी ऑन विच डायरेक्शन द नंबरिंग स्टार्ट्स। यहाँ देखो, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, इस कारण में फर्स्ट पे सिंगल बॉन्ड पे, फर्स्ट पे डिफरेंस मिल गया बेटा। कहां से स्टार्ट करें? राइट और लेफ्ट? लेफ्ट, राइट राइट। राइट, तो क्योंकि देखो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, इस डायरेक्शन से स्टार्ट करूंगा, और यहां से बात करूंगा तो फर्स्ट पे सिंगल बॉन्ड है। भाई वो तो सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो सेकंड पे तो जाएंगे नहीं, जब फर्स्ट पे डिफरेंस मिल गया तो सेकंड पे क्यों जाए? ठीक है, तो 1 यहां से होगा, 2 3 4 एंड 5 एंड 6। नाउ यहाँ पर भी एक रूल है बेटा, ध्यान से समझेंगे इस बात को। चेन के बाहर कुछ नहीं है तो चेन के बाहर ये चीज अवॉइड होगी, सीधा हो अल्क। अल्क 6 कार्बन का है तो हम बोलेंगे हेक्स। नाउ इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ है, तो 1 पर है इन, अल्फाबेटिकली लिखना होता है, पहले ई आएगा उसके बाद वाई आएगा, एंड 4 पे लिखेंगे आइन। अब एक बात समझना, अगर इन और आइन एक साथ आ जाते हैं तो दो वोवल्स कभी भी एक साथ नहीं होते। देखो ई के बाद में वाई कोलाइड कर गया, इसलिए ये ई हट जाएगा और इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1N4 आइन। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो दो वोवल्स एक साथ नहीं आ सकते, या वोवल साउंड नहीं आती, तो ई के बाद में वाई आ रहा है। इन आइन, आइन में आई साउंड हो रहा है, इसीलिए हम वाई से पहले वाले ई को हटा देंगे। तो ये सेकंड रूल था आपका, गॉट इट? नाउ थर्ड बात करते हैं इसमें। अच्छा, इसमें ए आएगा या नहीं आएगा? लेट्स सी, हेक्स के बाद में ए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड भी 2 बार नहीं है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड भी 2 बार नहीं है। ऑलराइट, नाउ इस केस में बात करें, चेन बनाएंगे और नंबरिंग देखेंगे। नंबरिंग किस डायरेक्शन से होनी चाहिए? अब देखो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और इस डायरेक्शन से आएंगे फर्स्ट पे। लेफ्ट, बड़ा कौन है? लेफ्ट साइड। आप देखोगे राइट, डबल बॉन्ड लेफ्ट, और लेफ्ट, ट्रिपल लेफ्ट। बॉन्ड को दोनों को एक साथ रखा गया है प्रायोरिटी ऑर्डर में, मतलब इन और आइन की प्रायोरिटी दोनों बराबर है, मतलब दोनों की रिएक्टिविटी एक जैसी है। आप फंक्शन ग्रुप के चार्ट में देखोगे तो उस चार्ट के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को एक साथ रखा गया है, तो कोई बड़ा नहीं इन दोनों में से। ठीक है, ये बात दिमाग से निकाल देना कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को एक साथ रखा गया है, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अनुसार देखना होता है। तो डिसाइड कैसे करें? क्योंकि फर्स्ट में डिफरेंस तो है, सिमिलर तो है नहीं, ये डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपकी गाड़ी अटक जाती है तो ऑलवेज यूज अल्फाबेट्स। अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे।
तो ईन पहले आएगा कि आइन पहले आएगा? पहला अक्षर है, पहला अक्षर वाई है, कौन फर्स्ट आएगा? ई। याद रखना आईपीएससी नेमिंग करते वक्त जहां आपकी गाड़ी अटक जाए अल्फाबेट्स का यूज करो, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे, और नंबरिंग भी ऐसे ही होती है, नेमिंग भी ऐसे ही होती है। ये बात क्लियर हुई? अब जरा देखते हैं हम लोग इसमें, दैट इज इसका नेम क्या होगा। तो चेन के बाहर कुछ नहीं दिखाई दिया इस बार, चलें आगे। अल्क 6 कार्बन का है तो 6 कार्बन के लगेगा एक्स, ठीक है। उसके बाद पहले ईन को लिखा जाएगा क्योंकि अल्फाबेट में वो पहले आता है, तो 1 के बाद में ईन है और 3 के बाद ईन है। आईपीएससी कहता है एक ही ग्रुप अगर एक से ज्यादा बार आए तो कभी भी हम उसको बार बार नहीं लिखते, उसकी पोजीशन लिखते हैं और डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 3 1 और 3 पर 2 बार क्या आया बेटा? ईन आया, ठीक है। नाउ ईन की नेमिंग हो गई, अब आइन की नेमिंग करेंगे तो 5 आइन आ गया। अब यहाँ पे 2 सवाल हैं, क्या ए आएगा? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल आएगा। दूसरी बात, क्या ई हटेगा यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. बाद में कौन कोलाइड कर Yes, गया? sir. 5, तो ई शुड बी ओमिटेड। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा 1,3 डाई एन 5 आइन। इसका नाम होगा हेक्सा 1,3 डाई एन 5 आइन, ये इसका नाम हो गया। ऑलराइट, नाउ द लास्ट ग्रुप, इस ग्रुप की बात करें। बेटा इन 4 एग्जाम्पल में मैंने आपको बहुत सारे रूल्स क्लियर किए हैं, तो हर एक एग्जाम्पल अपने आप में एक एक रूल्स बता रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें देखें, सबसे पहली चीज, चेन तो ये बनेगी मैक्सिमम, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सारी चेन में आनी चाहिए, और दोनों डबल बॉन्ड को लेते हुए चेन मैक्सिमम कार्बन की यही लिखी है आपको। नाउ नंबरिंग की बात करें, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? इसको Double bond. डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जरा देखिए चेन के बाहर कुछ दिखाई दिया? यस, इस बार हमें चेन के बाहर दिखाई दिया, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड एज मिथाइल। Methyl. मिथाइल बोलें। तो सबसे पहले चेन के बाहर की चीज, चेन के बाहर की नंबरिंग के लिए थर्ड पोजीशन पर है तो 3 मिथाइल, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल। चेन के अंदर आओ, वी कॉल्ड एज हेक्स, ठीक है। अब 1 के बाद में ईन है, 4 के बाद आइन है, तो 1 ईन, सॉरी 1 और 4 पे दोनों जगह ईन ही है, 1 और 4 पे दोनों जगह पर ईन है, आइन इसमें है ही नहीं। तो कैसे लिखेंगे? 2 ग्रुप एक साथ लिखेंगे, 1 4 डाई वर्ड यूज करेंगे और ईन आएगा। अब यहाँ पर ये बताइए ए आएगा या नहीं आएगा? Yes, आएगा। Yes, sir. बिल्कुल आएगा। Sir, आएगा. आएगा। 3 मिथाइल हेक्सा 1,4 डाई ईन। क्लियर हुआ बेटा?